कि डूक्स लाइफ क्या है, मतलब क्या इसका मतलब क्या है? 17, 18, 19, 20, 21 साल लौंडे की जो जिंदगी होती है वो एक कुत्ते जैसी ही होती है। इतने छोटे से हो, इतने बड़े बड़े मीट एंड ग्रीट्स करते हो, यू नो, बाउंसर शाउंसर ये वो फल्ला। एक सीन भी हुआ था, मेरा जो बाउंसर था ना उसके पास थी बड़ी वाली गन। अब वो बार बार मेरे ना कटी पहाड़ी के बीच पे लगी। बोला भाई कुछ चुभ रहा है, हटा इसको, क्या है ये? कह रहा गन है। टेंशन नहीं लो, वो वाली गन नहीं है। तो एक आइडियल औरत तुम्हारे लिए कौन हो सकती है जो तुम कहोगे कि शी इज द वन? ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा क्यों? डॉलर का चक्कर है बाबू। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक बैक, एक हसीन और जमाले कमाल एपिसोड में जिसके अंदर हम यहाँ पर जिस गेस्ट को लेकर आए हैं जिसका नाम है हसन सलीम फ्रॉम द डूक्स लाइफ। हेलो, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर मैं भी सुनाना चाहूँगा। हाँ, इंतज़ार था। मेरी मोहब्बत तेरे पैरों तले रो गई, अब्बा कहाँ हो? ओहो, इस तरह की बातें करके ना मेरा मूड थोड़ा इनलाइटिंग कर देते हो। लेकिन बात बताओ, रोस्टिंग करते हो, आज तक कितने लोगों को रोस्ट करके खा चुके हो कच्चा? नहीं कच्चा नहीं खाते, बस उनका करियर खाने की कोशिश करते हैं। करियर क्यों? तुम्हारा खतरे में है? नहीं मेरा खतरे में नहीं है कुछ भी, उनका कोशिश करता हूँ। अच्छा, उनका करियर बनाने की कोशिश करते हो। किस तरह की वीडियोस बनाकर? मतलब रोस्टिंग वगैरह कर ली उनके ऊपर, लेकिन सिर्फ ये होता है कि उनकी क्रिंज वीडियोस पे। अच्छा, तो तुम्हारा क्रिंज नहीं कंटेंट होता? नहीं, तुम्हारा पक्का क्रिंज मेरा नहीं। इतने छोटे से हो, इतने ज़्यादा वायरल हो रहे हो, इतने बड़े बड़े मीट एंड ग्रीट्स करते हो, यू नो, बाउंसर शाउंसर ये वो फल्ला सेलिब्रिटी, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब घर वाले खुश होते हैं। तुम्हारी फैमिली वगैरह तो चलो देखती होगी तुम्हारा कंटेंट, तो कभी छित्तर नहीं पड़े इस तरह की वीडियोस? छित्तर ऐसे पड़ते थे कि घर से भी निकाल दिया था, और बड़ा बैड सीन हुआ था कि घर वालों को पता चला था कि भाई इस तरीके का गाली वाला कंटेंट बना रहा है। मैंने एक हफ्ते तक रोका, फिर पब्लिक की गालियाँ आना शुरू हो गई। तू गाली क्यों नहीं बक रहा, गाली दे। फिर गालियाँ देना। आवाम को चाहिए यही, आवाम को तो यही चाहिए, है ना? चाहिए, वो भी तो देखते हैं ना, जो एडल्ट चीज़ें होती हैं छुप के देखते हैं। भाई ये भी मैं तो खुला देखती हूँ। करती का तो पता नहीं, लेकिन आगे का सवाल ये है कि डूक्स लाइफ क्या है, मतलब क्या इसका मतलब क्या है? डूक्स लाइफ एक होता है ना, 17, 18, 19, 20, 21 साल लौंडे की जो ज़िंदगी होती है वो एक कुत्ते जैसी ही होती है। तो उसी पे बेस रख के हमारा कंटेंट का मकसद यही होता है कि वो चीज़ें दिखाएं जो हम जी रहे हैं। अच्छा, कुत्ते सी ज़िंदगी। अगर आप कराची में रहते हो, हमारा तो ये सीन है ना, अगर 5 से 10 मिनट बाद रास्ते में कोई खड्डा नहीं है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, खड्डा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें आदत है इन सारी चीज़ों की। खड्डा चाहिए, मोबाइल निकाल कड़वे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तुमने अभी कहा कि कुत्ते जैसी लाइफ होती है, तो क्या तुम मेरा पेट बनना चाहोगे? पेट में किसी और का हूँ। अच्छा, हो किसी, मतलब हो जाऊंगा थोड़े टाइम में। अच्छा। सख्ती है अपने अंदर। रेसिपीज तुम्हारी बनती है ना किस्म की, मतलब जितनी भी तुम्हारी कंटेंट होती है, तो ये क्या है? मुझे भी रेसिपी बताओ, ये चीप कंटेंट की रेसिपी क्या है? सबसे पहले तो अगर किसी को रोस्ट कर रहा है ना, हाँ, तो उसको पूरा घोल के पीना पड़ेगा कि वो वॉशरूम भी कब जाता है और क्यों जाता है। अगर डेली ब्लॉगर है, हाँ, तो फिर तो उसके घर के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। पब्लिक पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, उसके घर में आज क्या बनेगा। अच्छा, इस तरीके उसको घोल के पीना पड़ता है। फिर उसके अंदर से चीज़ें, एक होता है एक्सपोज करना, एक होता है रोस्ट फनी, हम लोग वो करते हैं। तुम लड़के हो, लौंडे हो, तो लड़के किस तरह की मतलब शादियां करना पसंद करते हैं? बस जो औरत उसकी सुना है। डेफिनेशन ऑफ शादी बताओ, मतलब आजकल के लड़कों की, 2023 के लड़कों की। कि ज़्यादा बहसबाजी ना हो, जो मैंने कह दिया ना चुपचाप सुन लो तुम। ओह, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। सही है। उसके अलावा बाकी तो सर पे बिठा के रखेंगे, उसके शूज़ के लेस भी बांधेंगे, मसला कोई नहीं है। गुलाम यार, लेस नहीं है, सॉरी, बांधेंगे। क्या बांधना चाहते हो? जैसे भी इस प्रोग्राम में बांधेंगे। इस प्रोग्राम में तुम और मैं ही हैं आज के एपिसोड में, तो तुम कुछ भी मतलब ट्राई करना चाहो, एक्सपीरियंस करना तो कर सकते हो। नहीं, मैंने बोला ना, सख्ती बहुत है अपने अंदर। किसकी सख्ती है बताओ तो सही। ऐसे नहीं पिघलेंगे। शाहिद अनवर, जिनका एक गरीबों कहने का जो तकिया कलाम है, ठीक है, आप उनके बारे में क्या ख्यालात जाहिर करना चाहते हैं? तकिया कलाम जिस दिन मिल गया उस दिन तकिए पे उनका कलाम करेंगे ठीक ठाक तरीके से। मसला ये है कि अब ये सारी चीज़ें रेंट की भी तो हो सकती हैं, पता नहीं अपनी है या नहीं है, हमें ऐसे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैंने उसको रोस्ट किया था।
बड़ा तगड़ा और किस्म का रोस्ट किया था और उसने कमेंट भी किया था और कमेंट करते उसने डिलीट भी कर दिया था। तो आपने कमेंट पढ़ा था? पढ़ने वाले थे उसी टाइम उसने डिलीट किया था। ओह, मतलब वो नोटिफिकेशन ऐड था कि हाँ। कमेंट आया तो लंबी हो इससे पहले डिलीट। तुमने आगे से उनकी रोस्टिंग में क्या ऐसा कहा? मैंने उसके अंदर यही कहा था कि हमारी गली में एक कुतिया थी, सही है, उसके 10 बच्चे थे, अच्छा, सही है, जिसमें से 9 मर गए, सिर्फ एक बचा। अभी वो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, Amazon पे। आग लगा दी है ना। एनीवेज, तुम्हारा इतना बड़ा जो मीट एंड ग्रीट हुआ था, हम सबको पता है कि वो मीट एंड ग्रीट ऐसा था कि वन ऑफ द बिगेस्ट कराची का मीट एंड ग्रीट था। क्या जादू किया था उसके बारे में, कुछ उस मीट एंड ग्रीट के बारे में पता कुछ नहीं, मुझे ऐसा बताओ। सीन था। मैंने देखा कि बस मीटअप करना है। इंडिया में चलते थे मीटअप बहुत सारे, अच्छा। शिष्टा मैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब मुझे भी करना है। हाँ, अब हमने भी कराची में देखा, एक बंदे का हुआ था एटीएम में ना, मास अफदर का, ओके मुझे भी करना है थोड़ा टाइम। फिर जब टाइम आया, 1 हफ्ता था हमारे पास, ओके, और इसमें से भी 4 दिन गुजर गए, 2 दिन रह गए। अब हम लोग 5 स्टार पे खड़े थे कि हमें वेन्यू नहीं मिल रहा। अब साइमा वालों से बात की, उसने बोला हो जाएगा, तुम कर रहे हो यहाँ पे आके। उसने बोला कि बस 4 बाउंसर है, सब संभाल लेंगे। मैंने बोला देखो, अगर यहाँ पे 1000 मेरी भी पब्लिक आ गई ना, मैंने बोला शपाटर पब्लिक होती है ना जिसके पास, वो जैसे टिकटॉकर है ना, उसके 10 मिलियन की पब्लिक है, मेरे 1000 पब्लिक उन पे भारी है, क्योंकि वो लौंडे है ना। हाँ। तो लौंडे और ये जो हैं टिकटॉकर्स, वो तो फिर आपको पता है, शलवार उठा के, नाड़ा खोल के, नाड़ा घुमा के, ये वाली पब्लिक नहीं है मेरे पास। सलवार उठा के, नाड़ा खोल के, यूसुफ पठान कौन है, वो जो उस तरीके की जो वीडियोस होती है, हाँ। इनके मतलब ऑडियंस में फर्क होता है ना, जैसे और हमारी ऑडियंस अलग है, अब्बा गाँव मैटर हो गया, ये वाली ना, ये 1000 भी आ जाए ना तो ये भारी है। अब हमारा 2 घंटे का शो था और 2 घंटे में से 4 बाउंसर उसमें दिए थे, 7 हमारे थे, और वो भी पूरा मतलब समझ ले कंट्रोल नहीं कर पाए थे। स्टेज पे आ गए थे लोग, सबको बोलता हूँ पीछे हो जाओ तो आवाज आती है, वो मतलब पीछे हो, वो सब पकड़ना चाह रहे होंगे। हाँ, पता नहीं कहाँ आना चाह रहे थे, क्या पकड़ना चाह रहे थे। और एक सीन भी हुआ था, अब बाउंसर ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, हाँ, और मेरा जो बाउंसर था ना, उसके पास थी बड़ी वाली गन। अब सुनिएगा, अब वो मेरे पीछे खड़ा हुआ गन लेके ना, यूं गन की जो इसकी बड़ी मैगजीन थी ना, अब बार बार मेरे ना कटी बाड़ी के बीच पे लगी। अब मैं परेशान, मतलब वो नहीं पूछा, फिर चुपा, यार कुछ चुभ रहा है, मान लो यार। अब तीसरी दफा चुभा, मतलब भाई कुछ चुभ रहा है, हटा इसको, क्या है ये? तेरा गन है। मैंने उससे पूछा कौन सी वाली गन है? कह रहे नहीं टेंशन नहीं लो, वो वाली गन नहीं है, ये चलने वाली गन है। मैं भाई वो भी चलती है यार। तो खैर उसने पीछे पीछे की। फिर उसके बाद एक और सीन हुआ, तुम्हें वो गन दिखा, तुम अपनी गन दिखा देते उसको, वो टाइम ही नहीं था। हमारी गन सारी खराब हुई हुई थी। तुम लोग कहते हैं ये लो इससे मुकाबला करो। अच्छा, फिर खैर उसके बाद सीन ये हुआ था कि पहले मैं बाइक पर आया, फिर डाले में बैठा, फिर डाले से जो डाले में क्यों? क्योंकि पब्लिक का रश बहुत था, बाइक पे आता लात मार के फेंक देते मुझे, प्यार इतना करते हैं ना, तो प्यार इतना करते हैं लात मार के भाई जज्बाती हो जाते हैं यार। अच्छा। फिर उसके बाद वापसी पता है मैं किस में गया था? हाँ। रक्षा में। अच्छा। अपने मीटअप पे, क्योंकि रश बहुत हो गया था, मेन रोड पे रक्षा रुकवाया, उसमें बैठा हूँ, रक्षा के अंदर 4 गार्ड लगे हुए हैं और मैं वहाँ से निकला हूँ। चलो, तुम्हारा सक्सेसफुल इवेंट हो गया, तुम खुश हो ना? बस इसी खुशी को बरकरार रखो और थोड़ी सी मेरी तारीफ भी करो। करते हैं थोड़ी देर में, करो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम तारीफ करो, इतनी रोस्टिंग भी कर चुके हो आज तक की, कोई बेस्ट अपनी रोस्टिंग बताओ जो लाइक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो तुम्हारी। वो एक था 3 to 1 पिल्ले उसको किया था मैंने रोस्ट, और उसके बाद से तो वो ऐसा वायरल हो गया। फिर वो उसने थोड़ा भरम करवाया, दूध भाई तुम्हारा पिल्ले विल्ले कर देंगे, ये कर देंगे, शर्ट फाड़ देंगे। मतलब अच्छा, मैंने फिर उस पर रोस्ट कर दिया, फिर वो और ज़्यादा वायरल हो गया। फिर उसके बाद सब ने उसको रोस्ट किया, फिर वो और ज़्यादा वायरल हुआ। तो ये था मेरा मतलब। तुम वायरल का तुमने ठेका लिया हुआ है कि मैंने वायरल सबको करना है टाइम टू टाइम। ठीक है क्या, बस अब डॉलर का चक्कर है बाबू। हाँ, तो एक सेगमेंट है, ठीक है, बड़ा इजी सा सेगमेंट है। एक सवाल है, उसकी 2 ऑप्शन है, आपने 1 सेलेक्ट करना है या 2 सेलेक्ट करना है, दैट इज अप टू यू। तो फर्स्ट ये है कि कपड़े इनमें से आप किसे पहनाना चाहेंगे? पहला ऑप्शन है उर्फी जावेद, दूसरा है राखी सावंत। उर्फी को पहनाएंगे भाई। हाँ, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि उर्फी का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है या आपके लिए बेकार है? स्टाइल ही कहाँ है? अगर मजबूरी में शादी करनी पड़ जाए तो इन दोनों में से किन से शादी करोगे? ऑप्शन ए है शाहताज खान और ऑप्शन बी है ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा क्यों? शाहताज पसंद नहीं है तो इसलिए ढिंचक पूजा। दिलों का स्कूटर है मेरा शूटर, दिलों का स्कूटर।
बड़ी वायरल हुई थी ये उस टाइम पे। एग्जैक्टली। अच्छा उसने भी सही काम किया था, उसने भी मिलियंस में व्यूज कमा के, लेकिन लोगों को पता है ना क्रिंज चलता है, हाँ, तो क्रिंज दिखाते हैं ये लोग। हाँ, हर जगह वो शेयर करते थे, वो कहते करते हाँ। जाओ मुझे पैसा आ रहा है। दुनिया में दो लोग चलते हैं, या तो मारने वाले या मरवाने वाले, मतलब एक तुम- रोस्ट करने वाला और एक रोस्ट होने वाला। तुम दोनों में से कहाँ आते हो? करने वाले। फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। फील बड़ा ही लेता है कसम से। फीलिंग तुम्हें मुझे लगता है और भी बड़ी चीजों में आती है, बताओ कोई। फीलिंग्स है काफी सारी तुम्हारा चीजों में। टर्निंग ऑन पॉइंट कौन सा है जहाँ से तुम टर्न ऑन हो जाते हो? जब रात के 3 बजे अकेले बैठते हैं और काम करते हैं। हाय हाय, मुझे फोन कर लिया करो, मैं तो वैसे भी 3 बजे जागी होती हूँ। मैं अकेले ही खुश हूँ। तुम इतने से कहाँ घुसोगे? अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये रही पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर, आपकी ही वीडियो है, आपने बस इसको एक्सप्लेन करना है। ये वीडियो उसको जरूर टैग करना जो अपने घर की पहली औलाद है। देखो भाई, तुम्हें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मोहब्बत की वजह से आए हो, अपने माँ बाप की पहली औलाद हो, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचना तुम मोहब्बत की वजह से नहीं आए, बल्कि तुम लोग खानदान वालों की चेकिंग की वजह से पैदा हुए हो। खानदान वाले हरामी जब भी घर में आ रहे हैं, वो बेचारी बहू को देख के एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आए बहन क्या हुआ, अभी तक हुआ नहीं, या तुम लोगों ने किया ही नहीं अभी तक, बताओ बताओ, कहीं तुम्हारे कारपेटर में कोई कचरा तो नहीं फंस गया। शौहर को देख रहे हैं, उससे अलग पूछ रहे हैं, क्या हुआ, कहीं तुम्हारा प्लग तो शार्ट नहीं हो गया, क्या हो गया, नामर्द हो, कौन हो, क्या। गलत बात है यार। फिर क्या करें यार, ये नए नए कपल्स हाड़ा उड़ी में फेंक देते हैं बच्चा बाहर। भाई ये है तुम्हारी असलियत यार, आई एम सॉरी, लेकिन ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है, मानो इसको। ओके, अभी ये क्विक रिव्यू ऑफ द पहली औलाद। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो समझाने की जरूरत है, ये रियलिटी है हाँ। कि जज्बात में बेचारी दूल्हा दुल्हन जो होते हैं ना, हाँ। दुल्हन को परेशान कर रहे होते हैं। हाँ। क्यों नहीं, अरे भाई उनकी अपनी मर्जी, एक प्लानिंग होती है। 4 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, तुम होते कौन है पूछने वाले। अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ, ठीक है। तो ये है सेकंड वीडियो, इसके बारे में मुझे पता। अबे यार टेंशन हो रही है यार। क्यों? अबे यार ये जो नई मूवी आई है बारबी, कहीं इसमें बारबी ये ना बता दे कि बचपन में हमने इसके कपड़े उतारे। अच्छा ये वैसे होता था, अक्सर हमने बारबी देखी है, उसके कपड़े उतरे हुए होते हैं, बाल टूटे हुए होते हैं। बचपन में हमने शायद किया भी ये नहीं किया, जो भी सारा सीन है, लेकिन ऐसा होता था, बारबी के कपड़े उतार दिया करते थे। चलिए अगली आगे बढ़ते हैं। तो इस सेगमेंट का नाम है गॉसिप्स, जो हम गॉसिप्स वैसे बड़ी प्रोग्राम में करते रहते हैं। तो मैं आपको कुछ टाइटल्स दूंगी, आपको कुछ नाम दूंगी, आपने वो जो टाइटल्स जिस पे सूट करते होंगे अपनी यूट्यूब की ही फील्ड में, फैमिली में, आपने इसके मुंह पे मार देने। रेडी? सबसे पहले है सस्ता कंटेंट, सस्ता क्रिएटर। टिकटॉकर, सारे टिकटॉकर, सारे टिकटॉकर हैं। और यूट्यूब में एल्विश, तो उसका तो मुझे लगता है सस्ता कंटेंट। संकी मुंडा, प्रोटा। ओके। उसका सीन ये है कि जब तक उस बंदे की अपनी किसी से वाइब मैच नहीं होगी ना, तब तक वो सबसे संगी है। अच्छा। और अगर दोस्ती हो गई, पक्की यारी हो गई, तो फिर नहीं है। अब मुझे बताओ कि खुद को टॉप, मतलब बहुत ही कोई बड़ा समझता हो, एक वो वाला टॉप नहीं, टॉप मतलब कि मैं हूँ, अच्छा। मी एंड मी, मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, वो है इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो। वाई इरफान जुनेजो? वो है भी टॉप और वो है भी टॉप, मतलब वो वाला टॉप बोले तो तो नंबर तुम 1 क्या ही है हो? वो। औकात दिखाने वाला, जिसने जो बस औकात दिखा देता है, औकात दिखा दी। औकात दिखा दी, ये तो मेरे दोस्त ही हैं अपने आराम से। अच्छा, जैसे कि साथ, हाय अल्लाह, औकात दिखा लेकिन देता है। सबसे ज्यादा साथ भी यही होता है। साथ भी यही देता है। हाँ। चलो साथ से याद आया, कोई है जिंदगी में? क्यों? ये है ना, बस बहुत है। लड़का? नहीं, लड़के से मराद फिलहाल दोस्ती में ये बहुत है, अभी उसकी जरूरत नहीं है ना। कोई मतलब एक आइडियल औरत तुम्हारे लिए कौन हो सकती है जो तुम कहोगे कि शी इज द वन? ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मैंने वही कहा ना कि बात सुनो, हम्म, भैंसबाजी ना हो, जहाँ भैंसबाजी होगी वहाँ फड्डा होगा। हड्डा होगा। हाँ, अगर बात सुनोगे, तरीके से चलोगे, तो फिर मैंने बोला ना, आपके शू के लेजी बांधेंगे, फिर किचन में जाएंगे, तुम्हारे लिए खाना भी बनाएंगे, फिर पोंछा भी लगाएंगे। और अगर ये वो डिमांड कर दे कि तुम नहीं बात सुनते, तुम बहुत फड्डा करते हो, बहस करते हो, तो ओके, अल्लाह। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ज़्यादा मतलब अपनी लंबी दफा नहीं ठीक है, आप उसकी दफा ठीक नहीं है। नहीं तो मैंने बोल दिया ना, उसके लिए कर भी तो इतना रहे। क्या कर रहे हो बेटा? मतलब बोला ना कि उसके लिए खाना बना लेंगे, उसके शू के लिए। अरे छोड़ो, कुछ नोट नहीं दिखा। नहीं, पसंदीदा औरत के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। नोट वहाँ मेरा मूड बने, वो पंजाबी में नहीं कहते हैं। नहीं, नोट वाला सीन नहीं है, मोहब्बत को आप खरीद नहीं सकते ना। हाँ, जाने दो, आजकल के जमाने में सब कुछ खरीद सकते नहीं, हो। आप किसी और की मोहब्बत खरीद सकते हो। हम्म, जैसे ये, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो हम्म, और दूसरा जो है उसका जो आशिक है लड़की का, हाँ, आप उसकी मोहब्बत खरीद सकते हो अपनी गवर्नमेंट जॉब मुंह पे मार के। हम्म। तो ये सीन है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कि यहाँ इस प्रोग्राम में आए हो जिसका नाम है लेट्स टॉक बैक,
जो कि आ रहा है एक्सपोजर एंटरटेनमेंट के ऊपर, तो तुम तो यूट्यूबर हो, तुम्हें बेस्ट तरीका पता है कि किस तरह शाउट आउट देते हैं। तो भैया वीडियो इज गोइंग टू एंड। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो अपना फेवरेट पार्ट लाजमी कमेंट करना। और बाकी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे ना, एक समझ लो एक भाइयों वाली और पुराने दोस्त वाली साथ ये लो यही था। अब बांटते रहेंगे आपस में। तो जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मचाते रहो। थैंक यू। इसी तरह मैं भी लेती हूँ आपसे इजाज़त लेट्स टॉक बैक इस हसीन एपिसोड के साथ, क्योंकि मैं तो हसीन हूँ ही, और साथ ही साथ इनका चैनल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहें जैसे करते हैं। हर मेरे कहने से शायद इतना कुछ होगा नहीं, लेकिन नहीं बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आग अब लगा तो बहुत कुछ हो सकता है। आग लगानी आती है मुझे। बहुत शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें एक्सपोजर एंटरटेनमेंट को, नीचे घंटा दबाइएगा क्योंकि इससे तो मज़े आते हैं।